नमस्कार। देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। अस्पताल या हॉस्पिटल, ये नाम सुनते ही एक अलग ही तस्वीर सामने आ जाती है। एक ऐसी तस्वीर जहां जिंदगी और मौत से लड़ते हुए लोग आपको देखने को मिलेंगे। तमाम ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो आपको एक सेकंड के लिए सोचने पर मजबूर कर देंगी। लेकिन इसी अस्पताल में ऐसा भी कुछ देखने को मिलता है जिससे मानवता पर सवाल खड़े हो जाते हैं। मरीजों को गलत इंजेक्शन लग जाना, अस्पताल की गंदगी से मरीज बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन आज हम आपको जिसके बारे में बताने वाले हैं वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। जी हाँ, ये मामला है बदायूं के मेडिकल कॉलेज का, जहां एक व्यक्ति गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हुआ। उसके परिजनों को उम्मीद थी कि अस्पताल में उसका सही इलाज होगा और वह जल्दी से स्वस्थ होकर घर लौटेगा। लेकिन इसी दौरान आईसीयू में भर्ती मरीज के पैरों को चूहे ने कुतर दिया। आपको बता दें कि चूहे के काटने से उसके मुंह से एक लार्वा निकलता है, जिससे जैसे ही वो काटता है वो जगह सुन्न हो जाती है। लेकिन क्या यहाँ पर अस्पताल और अस्पताल का प्रशासन भी सुन्न हो जाता है? ये पहला मामला नहीं है जो आपके सामने आया है। इसी प्रकार की खबरें हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं, जिसमें कई बार अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल ये बदायूं मेडिकल कॉलेज का शर्मनाक मामला है। अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती एक मरीज के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको आप सुनते ही दंग रह जाएंगे। मरीज के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते मरीज के कई अंगों को चूहे ने कुतर डाला। बदायूं मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती मरीज के शरीर को चूहे कुतर डाले। चूंकि मरीज कोमा में है, इसलिए इसकी जानकारी तब हुई जब उसके परिजनों ने उसके शरीर पर चूहे के कुतरने के जख्म देखे। उसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत की। बात जब मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल तक पहुंची तो उन्होंने पूरे मामले की जांच बैठा दी, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में अस्पताल की व्यवस्था पर कड़े सवाल भी उठ रहे हैं। दरअसल मरीज राम सेवक गुप्ता को एक सड़क हादसे में सिर पर चोट लगी थी। उन्होंने 30 जून को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। राम सेवक गुप्ता कोमा में थे, इसलिए उन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया। इलाज के दौरान उनके परिजनों ने देखा कि राम सेवक के पैरों को चूहे ने कुतर डाला था। जब मेडिकल स्टाफ से इसकी शिकायत की तो उन्होंने पट्टी कर दी और बात को वहीं दबा दिया। मरीज के भाई राम गुप्ता का कहना है कि मेरे भाई के पैरों को चूहे ने कुतर दिया था, लेकिन लापरवाह स्टाफ सोता रहा। मेरे भाई के कान और माथे पर भी कुछ जख्म हैं। इस मामले पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एनसी प्रजापति का कहना है कि यह पूरा मामला सीएमएस मेडिकल कॉलेज के अंडर है। चूंकि मामला गंभीर है, इसलिए इसकी जांच की जाएगी कि घटना के समय कौन तैनात था और किसने लापरवाही की। चूहों की मौजूदगी पर उन्होंने कहा कि निर्माण चल रहा है और कुछ मरीज खाना खाकर फेंक देते हैं, इस वजह से चूहे आ जाते हैं। वेंटिलेटर में लगे ऑक्सीजन पाइप के पास दीवार में छेद था, जिससे चूहे आ रहे थे। अब इसे बंद कराया जा रहा है। वहीं इस मामले में बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव और वरिष्ठ सपा नेता ने कहा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के कार्यकाल में बदायूं के लोगों की सेवा के लिए मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई है। उस वक्त जिलावासियों के चेहरे पर एक अलग विश्वास था, लेकिन आज मेडिकल कॉलेज में हुई ये घटना दुखद है। मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीज के पैर चूहे कतर जा रहे हैं और ये साफ तौर पर लापरवाही ही है। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता एक मामला मध्य प्रदेश के विदिशा से भी सामने आया था, जहां पर मर्चुरी में रखे शव को चूहे ने कुतर डाला था। जब परिजन बुजुर्ग का शव लेने पहुंचे तो शव को देखकर वो घबरा गए और वही हुआ कि इस मामले को भी जांच के आदेश के लिए भेज दिया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक और मामला सामने आया था, जहां राजधानी के हमीदिया अस्पताल की मर्चुरी में शव का कान चूहे ने कुतर दिया। इसका पता परिजनों को पोस्टमार्टम के बाद शव लेने जाने पर लगा। इसको लेकर परिजनों ने आपत्ति जताई और हंगामा भी किया। दरअसल मामला ये है कि भोपाल के परवरिया निवासी 25 वर्षीय बियार सिंह का निधन हो गया था। उनका शव रात में हमीदिया अस्पताल की मर्चुरी में रखवाया गया था। पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेने पहुंचे
तो दोनों कानों से खून निकल रहा था। इसकी जानकारी लेने पर पता चला कि शव के कान चूहे ने कुतर दिए हैं। इस मामले में अस्पताल प्रशासन से शिकायत करने पर उन्होंने भी चूहों से परेशानी की बात कही। वहीं इस पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। एक और मामला हम आपको बताते हैं राजस्थान से, जहां जोधपुर शहर में संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मथुरादास माथुर अस्पताल में चूहों ने आतंक मचा रखा है। यहां पर फिर से मरीजों को चूहों के कुतरने के मामले सामने आए हैं। घटना अस्पताल के मनोरोग विभाग के वार्ड से जुड़ी है। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने वार्ड को खाली करवा लिया है। साथ ही यहां के रोगियों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। एमडीएम अस्पताल के मनोरोग विभाग के वार्ड में भर्ती मरीजों को चूहों द्वारा कुतर लिए जाने की एक सप्ताह के भीतर ही 3 से 4 घटनाएं हो चुकी हैं। इससे पहले भी जोधपुर के इस अस्पताल में मरीजों को चूहों के कुतरने के मामले सामने आ चुके हैं। मनोरोग विभाग के इस वार्ड में भर्ती मरीज और उनके परिजन अब चूहों से खौफ खाने लग गए हैं। वार्ड में चूहों की तादाद कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। बीते एक सप्ताह से ऐसे 3 से 4 मामले सामने आ चुके हैं जिनमें मरीजों के पांव के अंगूठों को चूहों ने काट खाया। तो अब सवाल तो ये है कि क्या ऐसी ही अस्पतालों की स्थिति बनी रहेगी? क्या ऐसे ही मरीज परेशान होते रहेंगे? और अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो ये महामारी का रूप धारण कर लेगी। और ये संभव भी है क्योंकि जिस तरह से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और इन पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, तो ऐसा होने में देरी नहीं होगी और संभव ये है कि यह महामारी का रूप भी धारण कर ले। इसलिए हर पल हर जगह आप सावधान रहें और सतर्क रहें। हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।